सीरियल के आखिरी में एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल। हाय फ्रेंड्स, नकुशा अनुषा का 6th एपिसोड में आपका स्वागत। नकुशा बेहोश थी। दत्ता नकुशा को उठा के मंडप पे लेके आके बिठाया और शादी का विधि शुरू हुआ। जो पंडित ने कहा वो मंत्र सिर्फ दत्ता ही मंत्र बोल रहा था। दत्ता नकुशा को उठा के 7 फेरे ले लिया। शादी की विधि पूरी हो गई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। दत्ता नकुशा को वापस कमरे में जाके सुलाया। सब मेहमान खाना खा के चले गए। नकुशा और दत्ता का परिवार नकुशा के होश आने का इंतजार कर रहे थे। सबके मन में यही था, नकुशा उठने के बाद क्या बोलेगी, क्या करेगी करके। सब लोग घबराने लगे। दत्ता तो बहुत टेंशन में बैठा। अब नकुशा की कहानी रोकते हैं। अब अनुषा के पास चलते हैं। आप तो जानते हैं नकुशा अनुषा दोनों हम शक्ल हैं। ये है अनुषा, गरीब, मासूम, नादान है। ये है हरीश। ये है नाना साहेब, हरीश के पापा। नाना साहेब आई साहब की छोटा भाई है। जब जवान थे लव मैरिज करके बीवी के साथ लंदन चला गया। हरीश का जन्म उधर ही हुआ। बाद में हरीश की माँ भगवान के पास चली गई। हरीश का लंदन में एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत पैसा कमाया। वही एक इंडियन लड़की से शादी भी किया। उसका नाम है अनन्या। इन दोनों की एक बेटी भी है, बेटी तारा। नाना साहेब बहुत सालों के बाद अपने परिवार के साथ वापस इंडिया आ गए थे। उनकी पत्नी की बहन दुर्गा उनके घर में आके रहने लगी। उनकी 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा संजय, बेटी दीपा। दीपा की शादी हो चुकी है। पति का नाम है दीपक। दीपा की शादी तो हो गई पर ससुराल में कम, हरीश के घर में ज़्यादा रहती है। हरीश के पास बहुत पैसा है। संजय हमेशा हरीश के जायदाद को हड़पने की कोशिश करता है। हरीश अनन्या बाहर जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट करवाया। उस एक्सीडेंट में अनन्या मर गई। हरीश का दिमाग के संतुलन हिल गया और थोड़ा सा पागल हो गया। नाना साहेब हरीश को ठीक करवाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके गए, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फैमिली डॉक्टर ने ये सजेशन दिया कि नाना साहेब अगर आप हरीश की दूसरी शादी करवा देंगे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। मतलब हरीश को इस वक्त एक साथ की ज़रूरत है। ऐसी साथ जो हमेशा उसके साथ रहे, उसके हर बात माने, उसे समझे, उसे अपनापन दिखाए। वो सिर्फ एक पत्नी कर सकती है। अपना प्यार से हरीश को ठीक कर सकती है। इस ज़माने में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? मिलेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। वो एक ही रास्ता है। क्या सच में शादी होने के बाद हरीश ठीक हो जाएगा? 100%। हरीश पहले से पागल नहीं है। एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा सा दिमाग हिल गया। हरीश अपने आप को खोज रहा है। इसके लिए उसके साथ उसका कोई अपना रहना ज़रूरी है। ऐसा दोस्त कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। देखिए नाना साहेब, जितनी जल्दी हो सके हरीश की शादी करवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश करता हूँ। मौलिक हरीश की कंपनी में काम करता था। उसी में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब मौलिक घर में आराम कर रहा है। मौलिक को देखने नाना साहेब अपना बेटे हरीश के साथ अनुषा के घर आए हैं। नाना साहेब मौलिक से बात कर रहा था
उस वक्त अनुषा चाय लेके आके नाना साहेब हरीश को देती है। नाना साहेब और हरीश को देके अंदर चली जाती है। हरीश अनुषा को देख के उसका पीछे पीछे चला जाता है। जब अनुषा पीछे मुड़ के देखी तो हरीश खड़ा हुआ था। आप यहाँ क्यों आए? आप वहीं बैठ के चाय पी लीजिए। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो ना। अनुषा भी हरीश की तरह मासूम थी। अनुषा किसी की भी बात पर विश्वास कर लेती थी। अनुषा हरीश को खाना परोसी। खाना गर्म था, ऐसे ही हरीश खा रहा था। हरीश का मुंह जल गया तो अनुषा वो खाना लेके वो खुद खाना खिलाई। ये सब कुछ नाना साहेब देख रहे थे। नाना साहेब को अनुषा बहुत पसंद आई। अनुषा मेरे बेटे को संभाल पाएगी, ऐसा सोच के मौलिक तुम्हारी बहन अनुषा की हाथ मेरे बेटे हरीश के हाथों में दोगे? करके पूछा। मौलिक बहुत खुश हो गया। नाना साहेब, ये अनुषा की जिंदगी की सवाल है, ये फैसला अनुषा का ही होगा। मैं अनुषा से पूछता हूँ। मौलिक ने अनुषा से पूछा तो अनुषा ने शादी के लिए मान गई। उसी वक्त नाना साहेब ने पंडित को फ़ोन करके बुलाया। 2 दिन में शादी के मुहूर्त लगवाया। घर जाके ये बात बताया। दुर्गा, संजय, दीपा सब लोग शॉक हो गए। क्या हरीश की शादी ही तय करवा के आया? लड़की कौन है? कहाँ की है? क्या करती है? कैसी दिखती है? हमें कुछ बताया ही नहीं। हाँ जीजा जी, आपने हमें पूछा नहीं, बताया नहीं, ऐसे ही हरीश का शादी फिक्स करवा के आया। लड़की का नाम है अनुषा। बस और कुछ मत पूछो। शादी की तैयारियां कीजिए, परसों ही शादी है। देखिए, नकुशा अनुषा दोनों की शादी एक ही दिन होती है। अब अनुषा और हरीश की शादी है। हरीश तैयार होके मंडप पे आ गया। अनुषा तैयार होके कमरे से बाहर निकली। सब लोग अनुषा को देखने लगे। जब संजय अनुषा को देखा तो शॉक हो गया, क्योंकि संजय वही लड़का है जो नकुशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। वो लड़का संजय ही है। इसीलिए अनुषा को देख के उसे लग रहा था कि ये वही लड़की है जिसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अनुषा ना देखे, इसीलिए संजय अपना चेहरा छुपा रहा था। अनुषा भी मंडप पे आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आज का एपिसोड इतना ही। अगला एपिसोड में अनुषा हरीश की शादी देखेंगे और नकुशा का होश आने के बाद क्या होएगा वो देखेंगे। पिछले सवाल का जवाब ये है, हमारी आंखें और आंखों के पलके चाहे कितनी बार बंद करो चालू करो, आवाज़ ही नहीं आती। आज का सवाल, जन गण मन नेशनल एंथम है ना? ये सिर्फ इंडियंस ही गाएंगे। अमेरिकन्स, चाइना वगैरह वगैरह अपना अपना नेशनल एंथम गाएंगे। एक ऐसा गाना है पूरी दुनिया गाती है। वो कौन सा गाना है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय।